नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी हिंदी और मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। देश में कल से कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू हो गया है। कोरोना वैक्सीनेशन के साथ साथ देश की जनता ये भी जानना चाहती है कि महंगाई के संक्रमण से देश को कब निजात मिलेगा, देश में महंगाई की वैक्सीन कब आएगी। क्योंकि जिस गैस से चूल्हा जलाकर देश के करोड़ों लोग दाल रोटी खाकर अपना पेट भरते हैं, उस सिलेंडर का दाम 3 महीने के अंदर 225 रुपये महंगा हो चुका है। महंगाई को कंट्रोल करने वाली वैक्सीन कब से लगनी शुरू होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब अगर पैसेंजर ट्रेन की बात की जाए तो टिकट का दाम 10 रुपये से बढ़कर 30 रुपये हो चुका है। पेट्रोल डीजल की बात की जाए तो 2 महीने में 7 रुपये से ज़्यादा दामों में इजाफा हो चुका है। खाने के तेल की बात करें तो देश में तेल के दामों में 30 से 40% तक का इजाफा हो चुका है। देश में सियासी प्रदर्शन का जोर है। लोगों की समस्या की बात करें तो परेशानी के पीछे असलियत है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या चूल्हे पर ही रोटी बनाने की नौबत आ जाएगी। मतलब ये कि महंगाई का ऐसा लोकतंत्र आ गया है कि जहां जनता का पैसा जनता से लेकर जनता को ही लौटाने का भरोसा तो दे दिया जाता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या जनता के पास पैसा है कि वो महंगाई को अफोर्ड कर सके। देश की जनता के मन की बात करें तो मन में यही है कि तेल के दामों के साथ साथ काश सैलरी भी बढ़कर आती, लेकिन ऐसा नहीं है। फिर भी सब झेल जाना है, क्योंकि सियासी तरानों में ज़िंदगी की हकीकत समझ नहीं आने वाली है। चलिए अब ट्रेन की बात कर लेते हैं। यात्रीगण कृपया इसलिए ध्यान दें क्योंकि रेलवे को आपको कोरोना से बचाने की इतनी फिक्र है कि पैसेंजर ट्रेन का किराया बढ़ाकर मेल और एक्सप्रेस ट्रेन के अनारक्षित बोगियों के किराए के बराबर कर दिया गया है। तो रेलवे की दलीलों और जनता की परेशानी दोनों को समझना होगा। रेलवे का दावा है कि अभी सिर्फ 306 लोकल और पैसेंजर ट्रेन चलाई गई हैं। टिकट की महंगाई पर रेलवे की दलील भी समझ लीजिए। किराया इसलिए बढ़ाया गया जिससे कोरोना काल में लोग बेवजह यात्रा न करें। सबसे बड़ा सवाल ये है कि चुनाव, रैलियां, भीड़, इन जगहों पर कोरोना फैलने का खतरा किसी को नहीं दिखता है, लेकिन रेलवे में भीड़ न हो इसलिए रेलवे की दलील ये है कि किराया बढ़ा दिया जाए। सवाल उठता है कि पेट्रोल, डीजल और तेल की बढ़ती कीमतों के साथ साथ रेल की महंगाई की आदत भी आम आदमी अपनी ज़िंदगी में डाल ले, या फिर आने वाले वक्त में आम आदमी की आय के अनुसार ट्रेन के टिकट का दाम कम हो जाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए ट्वीट किया कि रोजगार बंद, महंगाई बुलंद, सरकार मस्त, आंखें बंद, इसलिए भारत बंद। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए ट्वीट किया कि 5 राज्यों में चुनाव देखकर मोदी सरकार पेट्रोल डीजल पर जो टैक्स कम करने की बात कर रही है, खुद से बढ़ाए सारे टैक्स कम करके 2014 कांग्रेस के स्तर पर लाना चाहिए। पेट्रोल व डीजल में 23.87 रुपये और 23.37 रुपये प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी कम होनी चाहिए, जो मोदी सरकार ने बढ़ाई है। रणदीप सुरजेवाला ने अपने दूसरे ट्वीट में लिखा कि सब्सिडी वाली रसोई गैस को भी कम करके कांग्रेस के स्तर पर लाना चाहिए। 2012-13 और 2013-14 में एलपीजी का अंतर्राष्ट्रीय मूल्य 885.2 और 880.5 डॉलर था, लेकिन यूपीए सरकार महंगे भाव से एलपीजी खरीद कर आम जनता को भारी सब्सिडी देकर 399 से 414 रुपये प्रति सिलेंडर में देती थी, जो आज 819 रुपये है। जब आरबीआई से लेकर वित्त मंत्री तक केंद्र और राज्य सरकार से हल निकालने को कह चुके हैं, तो केंद्र और राज्य मिलकर तेल पर टैक्स का हिस्सा घटाकर समस्या का जल्द से जल्द समाधान निकालें। कोरोना गाइडलाइंस का पालन कराते हुए रेलवे को यात्रियों के किराए में महंगाई के इजाफे को कम करना चाहिए। एनबीसी हिंदी यही उम्मीद करता है कि देश में जल्द से जल्द महंगाई की समस्या पर काबू पा लिया जाए। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए एनबीसी हिंदी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।